आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 33, पृष्ठ संख्या 116। बेलूर मठ, मंगलवार 19 मार्च 1929। पूजनीय महापुरुष महाराज का शरीर आज उतना स्वस्थ नहीं है। 2 दिन पहले रविवार के दिन श्री ठाकुर का विराट उत्सव बड़े समारोह के साथ संपन्न हो गया है। लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों ने इस उत्सव आनंद में भाग लिया था। उस दिन सवेरे तड़के से ही काफी रात बीत तक असंख्य भक्त स्त्री पुरुष महापुरुष जी के दर्शन कर कृतार्थ हुए थे। भक्तों के लिए उस दिन सब समय बेरोक टोक प्रवेश था। महापुरुष जी भी ठाकुर के भाव में इतने मत्त हो गए थे कि शरीर की ओर उनका बिल्कुल भी ध्यान न था। मानो दैव बल से बलवान हो अथक रूप से सभी के साथ आनंद पूर्वक ठाकुर की चर्चा कर रहे थे तथा अनेकविध धर्मोपदेश देकर भक्तों के प्राणों में विमल आनंद सुधा का संचार कर रहे थे। उस दिन अधिक थक जाने के कारण आज शरीर और भी अधिक अस्वस्थ है, किंतु वे सदा प्रफुल्ल हैं, सर्वदा आनंदमय हैं। आज सवेरे से ही मठ के साधु ब्रह्मचारी एक एक करके भक्तिपूर्ण नम्र भाव से महापुरुष महाराज के कमरे में एकत्रित हो रहे हैं। वे सबसे कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं। एक सन्यासी के कपड़े जीर्ण देखकर उसी समय उन्होंने निकटस्थ एक सेवक को आदेश दिया कि इन्हें एक नूतन वस्त्र दिया जाए। साथ ही महापुरुष महाराज ने यह भी कहा कि साधुओं में किसी को कुछ चाहिए अथवा नहीं, इतनी भी खोज खबर तुम लोग नहीं रख सकते। इतने में एक ज्येष्ठ सन्यासी आए। उन्हें देखते ही महापुरुष जी ने ओम नमः शिवाय, जय मां कहकर अभिवादन किया। प्रसंगवश दक्षिणेश्वर के संबंध में बात उठी। नवदीक्षित सन्यासी और ब्रह्मचारीगण आज दक्षिणेश्वर में मां के दर्शन करने जाएंगे और समस्त दिन वहीं पर ध्यान भजन आदि में व्यतीत करेंगे। मंदिर के परिचालकों ने वहां पर 30 साधुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। यह सब सुनकर महापुरुष महाराज अत्यंत प्रफुल्ल होकर बोले, दक्षिणेश्वर हम लोगों का भूस्वर्ग है, हम लोगों का कैलाश है, वैकुंठ है। यह क्या कोई छोटा मोटा स्थान है? पंचवटी महान सिद्धपीठ है। इस पंचवटी में ठाकुर को कितने भाव महाभाव हुए थे। ठाकुर ने 12 वर्ष तक कितने विभिन्न भावों की साधना इस दक्षिणेश्वर में की थी। कितने दिव्य दर्शन, कितने दिव्य अनुभव उनको वहां पर हुए थे, जिनकी तुलना हो ही नहीं सकती। किसी अन्य अवतारी पुरुष के जीवन में इतनी कठोर एवं विभिन्न भावों की साधना तथा इतनी उच्च आध्यात्मिक अनुभूति की बात धर्म के इतिहास में नहीं पाई जाती। ठाकुर कहते थे, यहाँ की सभी अनुभूतियां वेद वेदांत से परे चली गई हैं। इसीलिए तो स्वामी जी ने ठाकुर को लक्ष्य कर कहा था, अवतार वरिष्ठाय। ठाकुर ने वृंदावन की धूली लाकर पंचवटी में छिटका दी थी। दक्षिणेश्वर का प्रत्येक रजकण पवित्र है। स्वयं श्री भगवान के चरण स्पर्श से दक्षिणेश्वर महातीर्थ के रूप में परिणत हो गया है। क्या अद्वैतवादी, क्या द्वैतवादी, शाक्त अथवा वैष्णव, शैव या तांत्रिक, सभी के लिए दक्षिणेश्वर महापीठ है, क्योंकि ठाकुर ने सभी भावों की साधना कर वहां पर सिद्धि लाभ किया था। इस बार भगवान के महान सात्विक भाव का विकास हुआ है। स्वयं आद्या शक्ति, समग्र विश्व ब्रह्मांड की आधारभूत जगत जननी ने ठाकुर के शरीर का आश्रय लेकर लीला की है। ठाकुर की अलौकिक तपस्या से भूर्भुवः स्वः इत्यादि लोक समूह तक उपकृत होंगे। और शक्ति का कैसा खेल है। यह कहते कहते महापुरुष जी का समग्र मुखमंडल प्रदीप्त हो उठा और वे सिर नवाकर गंभीर भाव से बैठे रहे। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।